गणपुर के यहाँ पर हाइट ज़्यादा होने से मिट्टी का भराव ज़्यादा लगा, उसका पैसा था। टनल का मेंटेनेंस में खर्च जाता था। दूसरा, खंडवा से भुसावल जो रोड लाइन जा रही है, वहाँ से खंडवा से करीब 7-8 किलोमीटर बाद रेलवे लाइन को टर्न करके आपके बड़ौदा से, खंडवा से बड़ौदा जो हाईवे उसके पैरेलल आने में 12 किलोमीटर का फेरा वो पड़ा। ऐसा सारा बारीक बारीक चीज़ें मैंने निकाल के, और इस प्रोजेक्ट में 350 करोड़ कम लगे। उस समय अगर हम जागृत रहते और ये हमारे नेता लोग जागृत रहते तो जो 9-10 का सर्वे था उसमें 3.47% इसका घाटा था, और वो घाटा होता था 70 करोड़ का। और जब मैंने ये सब सारी चीज़ें देखी और इसकी कास्ट निकाल के जब देखा तो 350 करोड़ बच रहे थे। 350 करोड़ में 70 करोड़ हम कम भी कर दें, फिर भी हमारे पास 200-250 करोड़ हम प्लस में रहते, तो रेल लाइन फेल। परंतु ये किसकी गलती? हमारी। पर आप देर से आए, दुरुस्त आए, इसलिए आप सभी लोगों को पुनः मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। हम लोगों को सही जानकारी नहीं रहती, हम लोग इस फील्ड में नए हैं, हमने देखा सब है, पर करना कोई नहीं चाहता। क्योंकि संघर्ष करने के लिए पहले तो हमारा आत्मविश्वास जागना चाहिए, घर परिवार भी छोड़ने की हिम्मत होना चाहिए, परिवार वालों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। और ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष के माध्यम से जो प्रतिफल हमको मिलता है वो हमारे फेवर में ही रहता है, हमारे लक्ष्य की ओर ही रहता है। तो बंधुओं, जब इसका हमने अभ्यास किया और अग्रवाल साहब ने हमको मार्गदर्शन किया कि आप इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेके इसको कैसे कर सकते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे जो एक नीयत बनी प्रोजेक्ट के प्रति वो थी कि रेल आना चाहिए, कैसे भी आए, कहीं से भी आए, निमाड़ को रेल मिलना चाहिए। उस पर मैंने अभ्यास किया, नक्शा भी जो प्रारंभ में तैयार किया मैं इसीलिए लाया हूँ, आप देख भी सकते हैं इसको। तो खंडवा के पहले, चूँकि खंडवा से इंदौर हमारी डबल लाइन हो रही है, तो हमने सोचा कि 15-16 किलोमीटर इसको बचाया जाए। तो खंडवा के पास 15 किलोमीटर पहले खंडवा से सहजिला खंडवा एक गांव है, वहाँ से रेल जा रही है इंदौर के लिए। तो हमने कहा यहीं से इसको उठा लें, तो 15 किलोमीटर हमारी ये दूरी बच जाएगी। हमारे दिमाग में सिर्फ एक था कि लागत को कैसे कम किया जाए ताकि प्रोजेक्ट पास हो। रेलवे बोर्ड के जो कानून कायदे हैं उसका अभ्यास किया, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फिर हमने वहाँ सहजला खंडवा से इसको उठा के बड़वानी तक लाए, और बड़वानी से हमने इसको बोरलाए, और बड़वानी के बीच में एक जगह है बोरलाए गाँव, वहाँ से हमने इसको क्रॉस किया। क्योंकि बड़वानी से इसमें मिट्टी का भराव ज़्यादा लगा था उस समय, तो उसमें कास्ट ज़्यादा आ रही थी, और यहाँ से कास्ट कम आएगी। टोपोग्राफी देख के हमने बोरलाए के वहाँ से क्रॉस करके आपके यहाँ सिंघाना तक उसको प्रपोज किया, और सिंघाना से कुक्षी, और कुक्षी से इसको अलीराजपुर। तो बंधुओं, इसके पीछे उद्देश्य सबसे बड़ा ये था कि दूरी कम हुई, लागत कम हुई, और चूंकि इस रेल का जो घाटा बताया था उसमें इस प्रोजेक्ट था कि इस क्षेत्र में कोई बड़े उद्योग नहीं है, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इतनी सवारियाँ नहीं जिसमें रेल को पूरी फुल कैपेसिटी में रेल चल सके। तो उन्होंने एक रेल मात्र प्रपोज किया था, और उसमें भी घाटा दिखा दिया था। तो हमने इसलिए इसको अलीराजपुर से बड़ौदा जोड़ने का सोचा, क्योंकि हमारा कारोबार अब बड़ौदा की ओर भी बढ़ रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ मरीज हो, लेबर हो, सभी गुजरात जाते ही हैं।
और इधर खंडवा से इसको नागपुर जोड़ने का प्रयास किया। तो ये रेल लाइन के माध्यम से हमारे खंडवा से जो बड़ौदा की जो दूरी आती है वो 200 किलोमीटर कम हो जाती है। अभी बड़ौदा जाते हैं तो भुसावल सूरत होके बड़ौदा गाड़ी जाती है, तो 200 किलोमीटर वो दूरी कम दिखाई हमने। इधर नागपुर से बड़ौदा जुड़ता है तो भी 180 किलोमीटर की दूरी कम होती, तो अधिक से अधिक रेल हमारे इस मार्ग से चले, ये हमने उसमें प्रयास किया। अभी बड़ौदा से जो नागपुर रेल चलती है वो 15 तो मालगाड़ी चलती है। अब उसको 180 किलोमीटर यदि कम चलना पड़ेगा तो मालगाड़ी तो हमारे इधर से जाना तय है। सवारी गाड़ी भी 16 चलती है बड़ौदा से नागपुर, उसमें आधी भी अदर टर्न हो गई हमारे, तो हमको लाभ हो। इस सारे प्रोजेक्ट की पूरी तैयारी करके हमने रेलवे बोर्ड के सम्मुख रखा। हमारे अग्रवाल साहब के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया, वहाँ सारे प्रोजेक्ट की फाइल हमने रखी। वहाँ के इंजीनियरों ने इसको बहुत पसंद किया और इंजीनियरों ने कहा कि ये रेल लाइन अभी तक बन जाना था, क्यों नहीं बनी। हमने उसमें दावा किया है रेल लाइन में कि अगर इसका निर्माण होता है तो ये जो खंडवा से अलीराजपुर रेल लाइन है ये देश की सबसे सस्ती रेल लाइन है। तो अब महंगाई का तो सवाल ही नहीं होता कि कास्ट ज़्यादा आ गई और रेलवे निरस्त हो गई। बंदो इसके बाद 2 दिन बाद हम लोग बड़ौदा भी गए, अहमदाबाद भी गए। रेलवे बोर्ड के इंजीनियरों के सामने सामने बैठ करके डिस्कशन हुआ, नक्शे पर हुआ, आसपास के क्षेत्र के उद्योग के मामले में हुआ। हमारा दुर्भाग्य है, निमाड़ क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारा बिजली, हमारा पानी और उद्योग डल रहा है। हमने कभी विरोध करा? अभी हम नर्मदा का पानी का उपयोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमारा पानी गुजरात वापस रहा है। हमने कभी विरोध करा? आपकी ये जो धार, ये ओमकारेश्वर की जो नहर है ये आ रही है, वहाँ सासलिया तालाब है बड़वा के पास, वहाँ से हमको पूरा 100% पानी हमको मिलना चाहिए। वहाँ से उन्होंने 2 बार लिफ्ट करके इंदौर और उज्जैन भेज दिया। मैंने सिर्फ अकेले ने विरोध करा इस क्षेत्र कि अगर आप इसको पानी दे देंगे तो हमारा कुक्षी धार का जो एरिया है ये सिंचाई से वंचित हो जाएगा। तो अफसरों का जवाब आया कि हम फ्लो इरिगेशन नहीं करेंगे। हम फ्लो इरिगेशन करते ना गाँव में, और बोले नहीं हम नई तकनीक से करेंगे, इजराइल तकनीक से करेंगे। ऐसे जवाब आते थे अफसरों के और हमारे नेता उस पर अंगूठा लगाते थे। हम ड्रिप सिंचाई करेंगे तो पानी बचेगा। हमने इसको जोड़ा था आपका जोबट तालाब से, ये नहर का लेवल आपके जोबट तालाब में जाता है, तो सारा हमारा आदिवासी बेल्ट में सिंचाई का प्रावधान हो जाएगा। इसका बहुत मैंने काम किया नर्मदा पे। ये नक्शा मेरा 1982 में सरकार की डायरी में छपा था। उसमें कितने तालाब बनेंगे, नहर कहाँ जाएगी, कितनी सिंचाई होगी, सब। तो हम उस पर काम आज भी करता रहता हूँ, कोई सुने नहीं सुने, काम तो हम करते हैं। तो बंधुओं, ऐसे ही हमने इस प्रोजेक्ट में काम किया। हमारे अग्रवाल साहब के नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई भी बहुत बहुत देना चाहता हूँ कि चूँकि वो आरएसएस से जुड़े हैं और आरएसएस से जुड़ने के कारण उनके जो कार्य करने की पद्धति है, विधि है, तरीका है, वो बड़ा ही प्रभावशाली है। कोई अफसर नहीं सुने तो डांट दे, कोई काम कर रहा है तो उसको पुचकार लें, परंतु रेल निर्माण में हो ये उनका प्रण रहा और आगे तक भी रहेगा। आपने आंदोलनों में, कई चरणों में हमने आंदोलन किए। खरगोन में आंदोलन किया, रोड रोकने का आंदोलन किया, भिकनगांव में किया, खंडवा में किया, आपके राजपुर में किया, अंजड़ में किया, जुलवानिया में किया। बड़वानी वंचित है,
बढ़वानी में 2 बार प्रोग्राम बना, तारीख आगे बढ़ गई। और जब हमको अलीराजपुर में किया, जब हमको लगा कि आंदोलन से काम नहीं चलेगा, तो आमरण अनशन पे हम लोग बैठे। और जिस दिन आमरण अनशन पे बैठना था उसी दिन मुझे अटैक भी आ गया। एक दिन पहले हम एसपी से, कलेक्टर से मिले, 1-1.5 घंटा हमने बहस भी की, और बहस करते करते ही मुझे अटैक का दौर आया और मैं सीधे दवाखाने में पहुंच गया। तो हमारे अग्रवाल साहब अकेले आपके नेतृत्व में